मैं एपी विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की जो परिस्थिति है उसमें अगर देखा जाए तो आप मान के चलिए जो एक युवा राजनेता हैं तेजस्वी यादव, उन पे जो है वो चार्जशीटेड हो गए हैं। जो लैंड फॉर जॉब, जो मतलब लैंड फॉर जॉब का मतलब ये हुआ कि जब ये रेल मंत्री थे आपको लालू प्रसाद यादव जी, तो उस समय जो नौकरी दिया गया था बहुत सारा फोर्थ ग्रेड में, तो उसके बदले में बहुत सारा जो कैंडिडेट थे और उनके गार्जियन से उसके बदला में इन लोगों ने ज़मीन लिखवा ली थी। और ये मामला बहुत दिनों से पेंडिंग था और बहुत दिनों से केस चल रहा था, सीबीआई जांच हो रही थी। तो इसमें अब क्या है कि इनके चूँकि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव और इनके कुछ और भी बहनें का नाम है इसमें, लेकिन अब जो है इनके नाम से ये चार्जशीटेड हो गए, इन पर चार्जशीट फाइल हो गया है। अब प्रश्न ये है कि क्या तेजस्वी यादव का राजनीति खत्म हो गया? क्या उनका पॉलिटिकल कैरियर लगभग खत्म की कगार पर है? इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। अब क्या कोर्ट का निर्णय होता है, क्या डिसीजन होता है, वो तो कोर्ट में ही बात होगी। लेकिन एक बात मान के चलिए, सीबीआई वाले जो है कम से कम इनको रिमांड पर जरूर लेना चाहेंगे और इनको जरूर चाहेंगे कि अरेस्ट करें। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है, कोर्ट इनको जेल जाने देती है या जेल नहीं जाने देती है, बाहर बाहर जमानत दे देती है। ये सारा को निर्भर करता है कोर्ट पर, और किस तरह का कोर्ट केस का प्रोफाइल है उस पर निर्भर करता है। लेकिन प्रश्न ये है कि इस एपिसोड से क्या तेजस्वी यादव का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो खत्म हो जाएगा? क्या उस पर विराम लग जाएगा? क्या उनके भविष्य समाप्त हो जाएगा? क्या उनका राजनीतिक कैरियर जो है हस्ती समाप्त हो जाएगी? इस बात पर आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम लोग को लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा चार्जशीट हो गया, वैसा चार्जशीट हो गया, आईआरसीटीसी घोटाला हो गया, पशुपालन घोटाला हो गया और लैंड फॉर जॉब घोटाला हो गया। ये हम लोग के एक आम आदमी को लगता है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको ये डे टू डे लाइफ में डेली होते रहता है। उनके लिए जो है चुटकी का खेल है। इस तरह के एपिसोड जो है हमेशा उन लोग फेस करते रहते हैं, चैलेंजेस फेस करते रहते हैं। क्योंकि याद कीजिए, जब पशुपालन घोटाला हुआ तो लालू प्रसाद यादव के बारे में ऐसा लगाया जा रहा था 96 के आसपास कि अब इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, अब इनका जो है राजनीतिक भविष्य समाप्त हो गया। लेकिन क्या हुआ, वो डे टू डे और ग्रो करते गए, वो और आगे बढ़ते गए। इवन कि 2004 में रेल मंत्री बने और आगे ही बढ़ते गए और 2009 तक रेल मंत्री रहे। उसी में आईआरसीटीसी घोटाला हुआ और तमाम तरह के घपले घोटाले तो होते ही रहते थे, क्योंकि इसके आरोपी, इस पर तो ब्लेम तो लालू प्रसाद यादव पर लगता ही रहता है। लेकिन बात करेंगे पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने की, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक आम आदमी अपने अनुसार हम लोग सोचते हैं, अपने एंगल से देखते हैं कि चार्जशीट हो गया तो इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, इनका भविष्य खत्म हो गया। लेकिन चूंकि पॉलिटिशियंस के लाइफ में, ये डे टू डे लाइफ में ये एक नॉर्मल रूटीन है। इस तरह के लोग चैलेंज फेस करते रहते हैं और कैसे कोर्ट कचहरी से कबड्डी खेलना है इन लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक आम आदमी के लिए परेशानी हो सकती है, एक आम आदमी इसको नहीं पार कर सकता इस समस्या को। आम आदमी पर अगर 107 भी हो जाए तो वो परेशानी, उसकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। लेकिन बड़े बड़े सीबीआई के जांच, बड़े बड़े ईडी के जांच, बड़े बड़े आईटी के जांच इन लोग पर होते रहते हैं और इन लोग अपना पॉलिटिकली ग्रोथ लेते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और अभी डिप्टी सीएम हैं, सीएम के प्रबल दावेदार हैं और विपक्षी एकता के अगुआ हैं। इनका पॉलिटिकल करियर पता नहीं कितना आगे जाएगा, कितना उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन हम लोग, ऐसा लगता है आम आदमी के नज़र से कि इनका पॉलिटिकल करियर में डेंट लग गया, अब इनका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं होती है, एक आम आदमी के एंगल से सोचने में लगता है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं, जो उसी माहौल में पलते हैं, वो इन बातों को फेस करने की कला, टैक्टिस, कैसे कानून से कबड्डी खेलना है, कैसे तारीख पर तारीख लेना है, कैसे कानून को चूना लगाना है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ये इनके लिए उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है जितना हम लोग एज अ एक ह्यूमन बीइंग जो है,
एज ए कॉमन पीपुल जो है सोचते हैं। लोग को लगता है इनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया, लोग को लगता है इनका भविष्य ख़त्म हो गया और राजनीतिक सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव के बारे में यही कहा जा रहा था 96 में कि इनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया, अभी कहीं के नहीं रहेंगे, फलना होगा, ढकना होगा, ये होगा, वो होगा। लालू प्रसाद यादव भी लगभग जेल के बहाने जो सजा भी हुई, कन्विक्टेड भी हुए, सजायाफ्ता कैदी भी हैं, लेकिन वो बहुत कम दिन ही जेल में रहे हैं। जेल के बहाने जो है हमेशा कहीं ना कहीं अस्पताल में, हॉस्पिटल में, इलाज में, ट्रीटमेंट में, ये सब रहे हैं। तो कैसे कानून से कबड्डी खेलना है, कैसे कानून की आंख में धूल झोंकना है, कैसे कानून का बेवकूफ़ बनाना है, ये इन लोग के लिए बहुत आम बात है, ये कॉमन बात है, ये डेली रूटीन है। डे टू डे लाइफ में इन लोग हमेशा इस तरह की बातें, चैलेंज फेस करते रहते हैं। इन लोग की ज़िंदगी में एपिसोड आते रहता है। इसलिए हम आप सोचते हैं कि तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ेगा इन लोग पर, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है जन्म से ही देखते आ रहे हैं क्या सीबीआई होता है, क्या ईडी होता है, क्या इनकम टैक्स होता है, क्या जांच होता है, क्या सीआईडी होता है, क्या पड़ताल होता है। तमाम तरह की चीज़ जो है वो भी हैबिचुएटेड है, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है कि घबरा जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे, हतोत्साह हो जाएंगे। वो डे टू डे लाइफ में डेली देखते रहते हैं। तो इस तरह की बातें से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर पॉलिटिशियंस हैं तो बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, एक तरफ जांच चलते रहता है, एक तरफ डिप्टी सीएम है, आगे सीएम बनेंगे, विपक्षी एकता करेंगे, विपक्षी एकता का अगुवा बनेंगे, और तमाम तरह की प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। क्योंकि एक नेता दोषी नहीं होता है। अपवाद मात्रों को छोड़ा जाए तो 100 में 100 नेता भ्रष्ट ही होते हैं। सम एक्सेप्शनल केस को छोड़ दिया जाए तो क्या जांच होगा? सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई दूध को धुला हुआ तो है नहीं। चाहे किसी भी पार्टी में हो, चाहे आरजेडी में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में जो हो, चाहे जेडीयू में है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबका चाल चरित्र चेहरा एक ही होता है। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब चोचले हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए जनता को। इन लोग को सब अंदर से एक ही होते हैं। कोई किसी पार्टी में मिल जाता है, कोई कहीं चला जाता है, यहाँ सामने में पब्लिक के बीच में एक दूसरे को गाली देते हैं, ब्लेम लगाते हैं, लेकिन अंदर अंदर सब गोटी सेट किए रहते हैं और कोई किसी के साथ जा सकता है। ये तमाम तरह की जो ढकोसले हैं, चोचले हैं, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। इन लोग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोग को अपना डेवलपमेंट चाहिए, अपनी तरक्की चाहिए, अपना विकास चाहिए। इसलिए 75 सालों में आज तक उस तरह का देश का विकास नहीं हुआ है जिस तरह होना चाहिए। ये सब सारा लोग पॉलिटिशियन जो है अपने लिए पॉलिटिक्स करते हैं, जनता के नाम पर, गरीब के नाम पर, बेरोजगार के नाम पर, मजदूर के नाम पर, महंगाई के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, बट उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर करते तो आज हमारे देश में 80 करोड़ 90 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज पे जिंदा नहीं रहना पड़ता। ये सच्चाई है। तो हम लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकली करियर ख़त्म हो जाएगा, इनका राजनीतिक भविष्य दांव पे लग गया, इनका बर्बाद हो जाएगा, पलना होगा, ढकना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये मान लिया अगर इनको जेल भी जाना पड़ेगा तो अपनी पत्नी राजश्री यादव को जो है अपना डिप्टी सीएम बना देंगे, उसी के बहाने ये राज करते रहेंगे, सत्ता में बने रहेंगे। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जो हैं, राबड़ी देवी सीएम थी और उसी के बहाने जो है अपना राजकाज चलाते रहते थे। मैंने एक सामने मोहरा खड़ा कर दिए और अपना अंदर से जो है शासन करते रहे, राज चलाते रहे और राज भोगते रहे, सत्ता सुख और मज़ा मारते रहे। यही होता है पॉलिटिक्स में। हम लोग को लगता है कि ऐसा हो गया वैसा है, कुछ बात नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव जो है लैंड फॉर जॉब मामले में जो चार्जशीटेड है, आगे देखते हैं कानूनी पहलू क्या होती है। इनको कोर्ट जो है जेल भेजती है कि नहीं भेजती है, कि बाहर बाहर जमानत दे देती है, क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि इनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया, फलना हो गया, ढकना हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। इनका जो है सब कुछ अच्छा चलते रहेगा, ग्रो करते रहेंगे, विपक्षी एकता करते रहेंगे, और जब कभी विपक्ष की सरकार बनेगी तो उनमें इनकी अहम भूमिका होगी, अहम रोल होगा। इनका जितने सीट आएंगे एमपी में, सांसद जितने बनेंगे, उसके अनुसार इनको भागीदारी मिलेगी। इनके बहुत सारे मंत्री होंगे, बहुत सारा इनका वर्चस्व बढ़ेगा पॉलिटिकली। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली ये ख़त्म हो गए। जैसे ही सत्ता बदलेगा इनका अपना वर्चस्व बढ़ेगा, ये पॉलिटिकली ग्रोथ लेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यही हाल था, आपको 96 में लग रहा था कि पॉलिटिकली करियर ख़त्म हो गया,
लालू प्रसाद यादव का, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस समय सब लोग सोच रहे थे कि लालू प्रसाद यादव का द एंड हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक तरह जांच चलते रहा, एक तरह से पॉलिटिकली आगे बढ़ते रहे, इनका कैरियर ग्रोथ होते रहा। इवन के 2004 में जो है रेल मंत्री ही बने और 2009 तक आराम से रेल मंत्री रहे, और फिर बाद में अपना एपिसोड होते रहा, अपना तरह तरह के माने राज भोगते रहे ये। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।